मेरे नजरिए में स्टॉक मार्केट इज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे नजरिए में स्टॉक मार्केट इज अ बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर देन अ फ्लाईओवर, ठीक है। और मेरे नजरिए में कितने फ्लाईओवर चाहिए? देखिए बड़ी सिंपल बात है, आप खुद देख लें। पंजाब में मेरा ख्याल है कोई एस्टिमेट है 2.5 मिलियन गाड़ियां। अब पंजाब की आबादी तो आपको पता है 120 मिलियन है तकरीबन। तो अगर 2.5 मिलियन गाड़ियां तो आप 2.5 मिलियन के लिए बना रहे हैं। दूसरी चीज आप खुद बताइए, आप माशाल्लाह अमेरिका नहीं वो हाँ कि हमें सिर्फ गाड़ियां चलानी है या हमें पैदल भी चलना है? मुझे पैदल चलने का शौक है, मुझे साइड वॉक मिलती नहीं। साइकिल चलाने के लिए साइकिल में क्या प्रॉब्लम है? मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक्स में क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या प्रॉब्लम है? आप चले किसी बार शहर में जाए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी, सब कुछ वो आपने सब बंद कर दिया, सिर्फ आपने फ्लाईओवर्स बनाने। तो आई एम ऑल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तंग नजरी ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट रोड्स एंड फ्लाईओवर्स। रेलवे का बेड़ा गर्क किया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट, आपकी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसेस, गोडाउन, कमर्शियल शॉपिंग प्लाजा, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको हम क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर गिनते? तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी है कि सम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इजीली बी मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट कैन बी मेड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फन एक्टिविटी, बट वी डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। तो यार दूसरी चीज मुझे बताइए, जो फ्लाईओवर वगैरह हम इतना बना रहे हैं, मैं इसके क्यों खिलाफ हूँ? बड़ी सिंपल बात है, आप मुझे बताइए रजा साहब, लाहौर न्यूयॉर्क से दुगना बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज भी अब बहुत बढ़ गया। अब मुझे बताइए लाहौर में क्या पार्किंग मुफ्त होनी चाहिए? नहीं, पार्किंग मुफ्त होनी चाहिए बिल्कुल। पार्किंग की एक निजाम होना चाहिए जहां आप पर घंटा पार्क करें। आप पर घंटा अगर पार्क करें, आपकी आधी ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। आप खुद बताइए, आप न्यूयॉर्क में माशाल्लाह जाके रहते हैं, आप न्यूयॉर्क में गाड़ी चलाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं चला रहा, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं जी। नहीं, कभी वो आपके चले दोस्त जो भी हैं, मैं कहता हूँ आप दोस्त जो गए मर्सिडीज वाले, वो भी न्यूयॉर्क में डर के जाते हैं गाड़ी लेके। नहीं लेके जाते जी, नहीं लेके, बिकॉज बहुत महंगी है पार्क करना। तो अगर हमने मुफ्त पार्किंग रखी हुई है और हम सब्सिडाइज कर रहे हैं फ्लाईओवर्स के साथ, तो ये तो हमारी स्टुपिडिटी है। और फिर उसके ऊपर स्मोक हो जाती है, फिर हम रोते हैं। तो आई थिंक व्हाट वी, आई एम नॉट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम अगेंस्ट थिंकिंग or conceptual clarity on infrastructure. For example, as I said, stock market is infrastructure. Your trade is infrastructure. Your courts, for example, जो 10 साल लगाते थे डिसीजन लेने के, वो भी हल था। That's also infrastructure. तो हमें ये चीजें भी ठीक करनी है, सिर्फ सड़कें तो नहीं बनानी ना। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक पीबीजे ने ये कमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जब एजुकेशन का लेवल गिर रहा हो और स्किल लेवल ऑफ वर्कफोर्स जो है वो भी ऑन डिक्लाइन है। और मेरे ख्याल से ये भी है कि हमारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। मतलब हर जो लिबरल है ना, ड्राइंग रूम में यही बात करता है कि एजुकेशन स्किल लेवल, हाय 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 हाय, माशाल्लाह लिबरल्स को मैं दाद देता हूँ। पीबीजे साहब सलाम आपको जनाबे वाला। बड़ी सिंपल बात है। देखिए, मैं आपको अगेन सब मैं शो नहीं मारता, बट आपको पता है मेरा थीसिस एडवाइजर था गैरी बेकर, जो एजुकेशन का एक किस्म का समझे बानी है, खुदा है, व्हाटएवर। उसने इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल, उसी की जात थी। देखिए, एजुकेशन देने का कोई फायदा नहीं अगर आगे मार्केट कोई नहीं। इस वक्त पीएचडी रुलते फिर रहे मार्केट में, एमफिल रुलते फिर रहे। एक पीएचडी का मुझे अगले दिन फोन आया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं रियल एस्टेट एजेंट लग गया। ठीक है, मैंने आवाज दी लोगों को कि मैं आ रहे ढूंढ रहा हूँ, मुझे पीएचडी आ गया 35,000 रुपए पे काम करने के लिए। ड्राइवर को मैं 50 दे रहा हूँ, पीएचडी को 35। तो देखिए, एजुकेशन को समझना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है बच्चा स्कूल में ले जाओ और उसको सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ाओ, बल्कि मेरा ख्याल सिंगल नेशनल करिकुलम इज द डेथ ऑफ एजुकेशन, नॉट एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। फिर मैंने एक पेपर लिखा, आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी विदाउट प्रोफेसर। हमने 250 यूनिवर्सिटी बना दी और हमारे पास 2 प्रोफेसर पर यूनिवर्सिटी नहीं। राजा साहब अमेरिका में पढ़ाते हैं, आप मुझे बताइए कर्नल में कितने प्रोफेसर हैं? जी जी, बहुत ज्यादा पर कैपिटा वो जो है उसकी तादाद कुछ 20 गुना ज्यादा है। और जो उनकी जो क्वालिटी, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर है। हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन होता है जो कि ग्रेड 20 बन जाए? ही इज नॉट रियली अ प्रोफेसर, ना उसने कुछ लिखा होता है ना पढ़ाता है। तो आई थिंक वी हैव टू रियली रीथिंक एजुकेशन। पहली चीज, एजुकेशन जो होती है वो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक एनालिटिकल प्रोसेस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस होता है, रटा नहीं होता। नंबर 2, एजुकेशन तब बंदा लेता है जब आगे उसको तरक्की नजर आए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन वो है कि अगर मेरा ड्राइवर मेरे लेवल का एजुकेटेड है तो वो मेरे साथ पंजाब क्लब में जाके खाना खाएगा, वो बाहर नहीं बैठेगा गाड़ी में बैठे और दिक्कत
नहीं, वो पंजाब क्लब मेरे साथ अंदर जाएगा और खाना खाएगा, उसको आप एंट्री दे सोशल सेक्टर में। आप एजुकेशन लेके अगर वो बंदा सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता तो फिर क्या फायदा। फिर अगर ड्राइवर, जैसे मुझे एक ड्राइवर ने दुबई में कहा था, भाई आप अपने साइन खुद पढ़े, मेरा बच्चा क्यों पढ़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। एक तो स्किल स्किल तो मुझे समझ ही नहीं आती क्या होता है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं मेरे ड्राइवर को बेहतर बना दो, मेरे प्लम्बर को बेहतर बना दो। और भाई अगर प्लम्बर, जैसे आपको याद है ओबामा के साथ जो द प्लम्बर ने जब सवाल पूछा था, वो प्लम्बर $2.5 लाख साल के बनाता था। ही वॉज अ मिडिल क्लास प्लम्बर। प्लम्बर अमेरिका में हाईली मिडिल क्लास हमारे नेबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको वो दे नहीं सकते व्हाइट कॉलर एग्जिस्टेंस, तो फिर वो क्यों स्किल एक्वायर करे, क्यों। तो हमारा एटीट्यूड टू एजुकेशन एंड स्किल्स, आई थिंक वी रियली नीड अ रीथिंक अगेन। एजुकेशन इज नॉट के एक चीप से पब्लिक स्कूल में बच्चे को भेज दो और अपने बच्चे को एचएसएन भेजो। मुझे एक ड्राइवर ने यही कहा था, मेरे बच्चे को भी एचएसएन में भेजो ना भाई, रजा रूमी के साथ जाके पढ़े ना, फिर बताओ मुझे। अगर मेरे बच्चे को तुम पब्लिक स्कूल में भेज रहे हो, रजा रूमी वहां जा रहा है, वो सिविल सर्विस में आ गया, मेरा बच्चा उसका ड्राइवर लग गया, ये तो कोई बात नहीं बनती। तो नहीं, वो एजुकेशन बात ठीक है, लेकिन लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी तो उस तरह से जोर नहीं है, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कौन और सी उसकी कौन सी डिमांड, स्किल कौन सी बेस्ड। स्किल, ड्राइवर वही की। जी। नहीं, कौन सी डिमांड है, ड्राइवर की, प्लम्बर की। नहीं मैं घर नहीं प्लम्बर तो ₹500 से देता हूँ, कौन सी डिमांड है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिशियन देखिए जो बाहर भी जाते हैं लोग, अब हमारे नहीं, गल्फ गल्फ हाँ, में जो जा रहे हैं, ठीक लेबर है। जाती है। ये आप लोगों की सारों की ड्रीम है कि हम यहाँ गोल्फ खेल लें और लेबर हमें रेमिटेंस भेजे। ये सर आप छोड़ दे ये बातें जो है ना, नहीं, मैंने अपने लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, उनके ये खानदान में आएंगे ना रेमिटेंस देके ना, हम कौन से, हमें कौन से मिल रहे। में यही बात होती है, वो लेबर जाके वहां भेजेगा, हम पार्टी करेंगे, गोल्फ खेलेंगे और वो रेमिटेंस भेजेगा। देखिए बात सुने, बाहर भी अगर वो जाएगा रेमिटेंस भेजेगा। इस वक्त हमारे मुल्क में रिटर्न्स टू स्किल्स कोई नहीं है। हमारे मुल्क में रिटर्न्स टू एजुकेशन को, रिटर्न्स टू स्किल्स की, जैसे मैं आप बात करती है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सब वो बात वहीं आ जाती है जो मैं बार बार कहता हूँ, जो आप लोग सब मेरे से नाराज होते हैं। अगर हाई राइज बिल्डिंगें होंगी तो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम निकलेगा। मेरे घर में साल में 2 दफा प्लम्बर आता है, 2 दफा इलेक्ट्रिशियन आता है, वो तो 1000-1500 ले जाता है, और मैं उसको क्या दे सकता हूँ। जबकि हाई राइज बिल्डिंगें होंगी तो फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी। जबकि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू, शॉपिंग मॉल इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू। वो आप बनने नहीं देते, आप फ्लाईओवर्स बनाते तो क्या बनेगी बात। सो आई थिंक वी रियली नीड अ बिग कंसेप्चुअल चेंज इन थिंकिंग। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, और मैं आपको ये आपकी हाई राइज की तो आपकी बड़ी मुझे याद है, आज से 15-20 साल पहले आप एक सूडोनिम से भी ना कॉलम लिखते होते थे, और मैं वो मुझे याद है, मैं पढ़ता था, तो उसमें आप उस जमाने में बात करते थे। लेकिन आप देखिए मार्केट फोर्सेस ने, अर्बनाइजेशन ने कर दिया। अब लाहौर में कितनी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, जगह इस्लामाबाद में बन रही हैं, तो वो बगैर पॉलिसी नहीं, उस स्केल पे नहीं बन रही, लेकिन शुरू हो गया एक ट्रेंड, मतलब मतलब वो। शुरू हो गया सर, मैंने ये शुरू करवाया था 2013 में शबाज शरीफ से और हातिमा से लड़के।